नमो बुद्धाय। मैं लामांग ग्रुप आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। आशा है कि आपको यहां पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिलेगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कि बुद्ध धर्म और संघ के शरण में जाने का विधि क्या है। तो बुद्ध के शरण में जाने से पहले आपके भीतर एक विश्वास होना चाहिए कि बुद्ध ही है जो हमें इस संसार के दुखों से मुक्त करेगा, बुद्ध ही है जो हमें निर्वाण की प्राप्त करेगा और बुद्ध ही है जो हमें बुद्ध बनने में सहयोग देगा। तो इस प्रकार की विश्वास आपके भीतर होनी चाहिए। जब हम बुद्ध के शरण में जा चुके होते हैं, उसके पश्चात आप ऐसी देवी देवता के शरण में नहीं जा सकते, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो ईश्वर हो, जिसके भीतर राग द्वेष अज्ञानता हो। जो खुद राग द्वेष अज्ञानता में गिरा हो, वो क्या आपको बुद्ध की प्राप्ति करा पाएगा? क्या वो आपको निर्वाण की प्राप्ति करा पाएगा? क्या वो आपको संसार के दुखों से मुक्त करा पाएगा? क्या तो नहीं, वो आपको इस संसार के दुखों से मुक्त नहीं करा सकता है। तो इसलिए कभी भी उनके प्रति इस तरह की विश्वास या इस तरह की आस्था नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके प्रति डिसरिस्पेक्ट करो, उनका सम्मान ना करो। आपको उनका सम्मान करना है, उनके रिस्पेक्ट करना है, लेकिन उनके प्रति विश्वास नहीं रखना चाहिए कि ये जो देवी देवता है ये हमें संसार के दुखों से मुक्त कराएगा, ये हमें निर्वाण की प्राप्ति कराएगा। तो इस प्रकार की विश्वास नहीं होनी चाहिए। आप उनका सम्मान, उसका रिस्पेक्ट कर सकते हो, उनका पूजा भी कर सकते हो, उनसे कुछ मांग भी सकते हो, क्योंकि वो देवी और देवता है। तो उनके बीच क्षमता होती है कि वो आपके जो आपको चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन वो आपको संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद इस संसार के दुखों से घिरा हुआ है। और नंबर दूसरा है दम। जब हम बौद्ध धर्म के शरण में जाते हैं तो उस समय हमारे बीच फिर उसी प्रकार का एक विश्वास होनी चाहिए कि यही बौद्ध धर्म ही है जो हमें बुद्ध की प्राप्ति करने का मार्ग दिखाएगा। बुद्ध धर्म को अपना के ही हम या बौद्ध बन सकते हैं या निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की विश्वास आपके भीतर होनी चाहिए। जब हम बौद्ध धर्म के शरण में जा चुके होते हैं तो उसके पश्चात ऐसे किसी भी सिद्धांत को नहीं मानना है जो हमें गलत रास्ता सिखाए, जो हमें पाप करने को सिखाए। जैसे कि अब मैं नाम नहीं ले सकता, पर कई सिद्धांतों में ऐसा सिखाया जाता है कि हत्या करो, पूजा करो, बलि करो। तो ऐसे सिद्धांतों को नहीं मानना है, ऐसे कोई देवी देवताओं के शरण में नहीं जाना है। तो ऐसे देवी देवताओं या ऐसे सिद्धांत बनाने वालों के शरण में कभी नहीं जाना चाहिए। अब नंबर तीसरा है संघ। जब हम संघ के शरण में जाते हैं तब हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यही संघ ही है जो हमें सिखाएगा कि बुद्ध कैसे बनना है, यही संघ ही है जो हमें सिखाएगा निर्वाण के मार्ग के बारे में सिखाएगा। तो इसलिए आपको संघ के शरण में जाना है। जब आप संघ के शरण में जा चुके हैं तो उसके पश्चात आप ऐसे किसी बाबा या कथावाचक या जो भी हो जो आपको गलत रास्ता सिखाए कि ऐसा अपने परिवार से झगड़ा करना, दो परिवारों के बीच में झगड़ा करना, एक स्त्री के लिए पूरे ब्राह्मण को जला देना, है ना। तो इस तरह के जो देवी देवता होते हैं, जो बाबा होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, जो कहते हैं कि गोबर लगाओ आपका पूरा बीमार ठीक हो जाएगा, मूत्र पियो गाय का आपका बीमार ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के बाबाओं और इस तरह के कथावाचक से दूर रहना है और जो सच में आपको दुख से मुक्त करेगा उसके शरण में जाना चाहिए, उसका सहयोग लेना चाहिए, उसके प्रति आस्था होनी चाहिए। तो आज मैंने सिखाया कि बुद्ध के शरण में जाने के पश्चात आपको क्या नहीं करना चाहिए, धम्म के शरण में जाने के पश्चात आपको क्या करना चाहिए और संघ के शरण में जाने के पश्चात आपको क्या करना चाहिए। तो ये मैंने आज सिखा दिया है। और उसके शरण में जाने के पहले भी आपके भीतर किस तरह की आस्था होनी चाहिए या किस तरह की विश्वास होनी चाहिए। जब आपके भीतर ना इस तरह की विश्वास और आस्था पैदा हो जाएगा तब आप एक सच्चा बुद्धिस्ट कहलाओगे, तब आप एक सच्चा बुद्धिस्ट बनते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह की आस्था होनी चाहिए और इस तरह की आस्था पैदा करने के लिए आपको एक बुद्धिस्ट मंक के प्रवचन या उनके सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, तब जाके आपके भीतर इस तरह की आस्था
या विश्वास पैदा होंगे। नमो बुद्धाय।